पुतिन को लेकर लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो ये बताती हैं कि ऑल इज नॉट वेल, पुतिन की हालत ठीक नहीं है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, पुतिन की सेहत को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया गया है। सिर्फ 3 साल और जिंदा रह सकते हैं पुतिन, ये एक रिपोर्ट कह रही है। रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है कि कैंसर की वजह से राष्ट्रपति पुतिन का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। डॉक्टरों ने पुतिन को लेकर यह जानकारी दी है, ये एफएसबी के सूत्र कह रहे हैं। तो क्या वाकई पुतिन बीमार हैं? क्या वाकई पुतिन के पास केवल 3 साल बचे हैं? कुछ तो एक्सपर्ट्स यहां तक कह रहे हैं, कुछ मिलिट्री के चीफ ने यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि ये रियल पुतिन ही ना हो, उनका बॉडी डबल हो जो उनकी जगह फैसले ले रहा हो। लेकिन फिलहाल ये खबर देखिए, एफएसबी के सूत्रों के हवाले से क्या खबर आ रही है। पुतिन का कैंसर गंभीर रूप ले चुका है और उनके पास बहुत कम वक्त बचा है, ये डॉक्टर कह रहे हैं। कितना वक्त? वो कह रहे हैं पुतिन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल और जिंदा रह सकते हैं। बस पुतिन की सेहत को देखते हुए क्रेमलिन के लिए नए उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। ये हमने आपको कल खबर दिखाई थी कि पुतिन अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं, जो इस वक्त वहां प्रोफेसर है मॉस्को की एक यूनिवर्सिटी में। बीमारी की वजह से पुतिन आंखों की रोशनी भी खो रहे हैं, ये मिरर की रिपोर्ट कहती है। लेकिन पुतिन संभावित कयासबाजी से बचने के लिए चश्मा पहनने से इनकार कर रहे हैं। कई सारी खबरों से, कई सारी तस्वीरों से यह दावा इससे पहले भी किया गया कि पुतिन का हाथ सही से काम नहीं कर रहा, वो एक हाथ से सपोर्ट लेकर चेयर पर बैठते हैं। एक और रिपोर्ट में दावा, पुतिन की इसी महीने कैंसर की एक कामयाब सर्जरी हुई है और इसलिए पुतिन यहां लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने जो अपना सक्सेसर है उसको चुने, यानी अपने उत्तराधिकारी को चुने जो उनके बाद अब राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे या रूस का शासन चलाए। लेकिन सवाल है कि क्या ये रिपोर्ट्स जो वॉर के बीच आ रही है, इन पर इतना भरोसा हम कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी ठहराया जाता है एक्सपर्ट्स की तरफ से और कहा जाता है कि नहीं, अभी इस पर भरोसा ना करें। लेकिन वॉर के बीच, अंशु जी, बहुत सारी टैक्टिक्स होती हैं वॉर के बीच, ये सब चीज़ें समझने के लिए कि ये लोगों के हो सकता है रशियन ट्रूप्स का मनोबल तोड़ने के लिए ये टैक्टिक हो सकता है रशिया के लोगों के बीच पुतिन के खिलाफ वहां भड़काने के लिए, एक जनभावना बनाने के लिए ये कहा जा रहा हो। कितना सही मानती हैं आप इसको? देखिए, 1 मिनट का समय लूंगी और समझाना चाहूंगी। जब युद्ध होता है तो वो अलग अलग स्तरों पर और अलग अलग बैटल ग्राउंड्स पर लड़ा जाता है। तो एक स्तर, एक बैटल ग्राउंड हम सबका दिमाग भी होता है। तो जो इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, ये बेसिकली एक प्रकार की दिमागी लड़ाई है। नहीं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये गलती हो ऐसा भी क्यों माने हम? लेकिन जब तक पुतिन के स्वयं के द्वारा या पुतिन के ऑफिस से इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आती, तब तक हम वेस्टर्न मीडिया पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? रशियन सुरक्षा एजेंसी है ये एफएसबी, तो कितने चांसेस है कि ये जानबूझकर डिसेमिनेट की गई हो इन्फॉर्मेशन? देखिए, मैं फिर वही कहूंगी कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है और हमको उसी तरीके से इसको देखने की आवश्यकता है। जनरल सिंह, क्या पुतिन आप खुद कभी कंफर्म देखें तो वो हमें बहुत ही स्वस्थ नजर आते हैं। जनरल सिंह इस पर कमेंट करना चाहते हैं। जनरल सिंह, कोई क्या पुतिन कभी ये मानेंगे बिटवीन द वॉर, कभी कोई ये प्रेसिडेंट या उस स्टेट हेड जिसने वॉर छेड़ रखी हो ये मानेगा कि वो बीमार है, उसके पास कम वक्त है? देखो, ये तो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जैसे बता रहे हैं, प्रोपेगेंडा है और ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा चल रहा है और चलता रहेगा। और जो दुनिया के जो नेता होते हैं उनके ऊपर होता है। अभी देखें, रिसेंटली शी जिनपिंग के ऊपर भी इन्होंने बोला है कि वो बहुत बीमार है, दिमागी उसका भी ब्रेन प्रॉब्लम है। वैसे अगर हम देखें वेस्ट में तो यूएस का प्रेसिडेंट बाइडेन वो खुद ही बीमार है ना, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। जॉनसन खुद ही काफ़ी चीज़ों के साथ सफ़र कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ये बहुत पुरानी चीज़ है कि जो पुराने ज़माने में मतलब आप कह रहे हैं कि बेसलेस है? बेसलेस, अभी इसकी हमारे पास इसकी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ठीक। तो जब तक नहीं हो सकती, अगर ये कंफर्म हुआ तो कितना बड़ा सेटबैक होगा रशियन ट्रूप्स के लिए? नहीं, मैं नहीं समझता कि सेटबैक होगा, क्योंकि इनका सक्सेशन प्लान जो है एफएसबी वगैरह का वो पूरा सेट है। ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ जोड़ के कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा पुतिन आए थे पब्लिकली सामने, उन्होंने 9th of May को एग्जैक्टली जब सब उनको अवार्ड्स दे रहे थे, मुझे तो बिल्कुल हेल एंड हार्टी नजर आ रहे थे, बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे थे। और जो मैंने कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी पढ़ी हैं जो बताए, जिसमें रशियन मीडिया के द्वारा कहा गया है कि वेस्टर्न मीडिया ऐसा कर रहा है और करता रहेगा। ठीक है, ऐसे आरोप हैं। तो कुल मिला के बात यह है, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जब तक कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक इन खबरों पर यह माना जाए कि वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।